हेलो एवरीवन। आज इस एक और वीडियो में हम अपनी जो पोएम है, जो हमारी क्लास 12th की सबसे पहली पोएम, सबसे प्यारी पोएम जो है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसकी कुछ इम्पोर्टेंट या जो इमोशनल बातें हैं, उससे आपकी जो पोएटेस है वो आपको कैसे रूबरू करवाना चाहती है, वो चीज़ें हम इस पोएम में समझने वाले हैं। माई मदर एट 66। आपने भी अपने एज्ड पेरेंट्स को देखा होगा कि कैसे उनकी एजिंग है वो ज़्यादा होती जा रही है। आप उन्हें देख पाते होंगे, सोचते होंगे कि अगर एक टाइम के बाद ये हमारे साथ नहीं रहे या इनके कुछ हो गया या किसी भी चीज़ों से इन्हें सफ़र करना पड़ा तो हमारा क्या होगा। तो सेम तरीके से जो आपकी पोएम है, पोएटेस जो कमला दास आपको इस पोएम के थ्रू अपनी मदर की कंडीशन को हाईलाइट करती हुई दिखाती है। इस पोएम के थ्रू वो आपको ये बताना चाहती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें अपनी फैमिली से दूर होना पड़ता है, शिफ्टिंग करनी पड़ती है, अपनी इस जगह को छोड़कर कहीं और पर जाना पड़ता है, तो हमारे पेरेंट्स के साथ कैसा होता है। हम जब उन्हें देखते हैं, हमें ये फील होता है कि क्या हम उनसे वापस मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। सेम तरीके की जो थिंकिंग है यहाँ पर आपकी पोएटेस कमला दास के मन में आने लग रही है, और कैसे अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको वो इस पोएम में हाईलाइट करती है। तो माई मदर एट 66, अगर आपने एक पोएम, एक जो चैप्टर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का, इंग्लिश का ही, तो वहां पर आपने ये देखा होगा कि वहां पर भी जो नैरेटर है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो उसका टच है उसको फील करता है। जब वो फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाने लग रहा होता है तो क्या उसके मन में फीलिंग आ रही होती है, वो सारी चीजें वो उसमें हाईलाइट करता हुआ दिखाई देता है। सेम तरीके से एक पोएम की फॉर्म में कमला दास यही अपनी फीलिंग कैसे हाईलाइट करती है वो आपको देखना है, समझना है, और जब समझ जाओ तो वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है। अब देखो, माई मदर एट 66 इस पोएम में यहां पर लिखने से पहले या जो ये पोएम है इसको शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही ये चीज क्लियर कर देता हूं। इस पोएम से आपको सारी चीजें क्लियर तो होती हुई चलेंगी, जो सारे स्टेंजाज हैं वो तो मैं क्लियर करवा दूंगा, बट इसके साथ साथ ये नहीं है कि ये पोएम है, कोई स्टोरी नहीं जो आपने स्टोरी पता कर ली और आप आंसर लिखाओगे। इस पोएम की जो सारे पोइटिक डिवाइस हैं, सारी जो चीजें हैं, माइनर चीजें जैसे टोन हो गई, कहां पर क्या चीज यूज किया गया है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? तो अब ध्यान से देखो, माई मदर एट 66। सबसे पहले माई मदर, यहां पर पोएट अपना एक पोइटिक डिवाइस यूज करता है, एम एम। मैं की जो साउंड है वो रिपीट हुई है, इस कारण से पोएट है वो यहां पर एलिट्रेशन नाम का जो पोइटिक डिवाइस है वो यूज कर लेता है। एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस कब यूज होता है? जब पोइट क्या चीज आपके सामने करता है, कोई भी सेम कॉन्सोनेंट जो लेटर्स होते हैं या साउंड होती है उनसे आपकी जो स्टार्टिंग होती है उन्हें कहते हैं हम एलिट्रेशन का यूज करना। मतलब स्टार्टिंग में क्या कर लेना, कॉन्सोनेंट साउंड्स या लेटर्स हैं उनको यूज करते हुए चलना, उसे कहते हैं हम एलिट्रेशन यूज करता हुआ दिखाई देता है। सेम तरीके से 66 में एस एस की साउंड है वो रिपीट होने लग रही है, तो सेम आपका एलिट्रेशन नाम का पोइटिक डिवाइस है वो बना हुआ है। पोइटेस जो आपकी कमला दास है, यहां पर आपकी कमला दास जो पोइटेस है उनकी फोटो भी लगी हुई, कितनी प्यारी लगने लग रही है। ये फोटो भी आपकी लगी हुई है, एक साउथ इंडियन पोइटेस थी। ये साउथ इंडिया से जब अपने फैमिली, अपने फैमिलियर प्लेस को छोड़कर जब कहीं जाने लग रही होती है, बाहर जाने लग रही होती है, तो उसको मदर उसको सी ऑफ करने के लिए साथ जाने लग रही, तो उसके मन में जो जो फीलिंग्स थी वो इस पोएम के थ्रू दिखा रही है। आ गई बात समझ? तो पोएटेस कमला दास, पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, माई मदर एट 66 कौन सा पोएटिक डिवाइस? एलिट्रेशन नाम का पोएटिक डिवाइस बना हुआ है। इसके साथ पोएटेस कमला दास है। अब थीम कौन सी हाईलाइट करती है, बहुत जरूरी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि थीम कौन सी यूज की है उसने? एजिंग। आपके सामने एजिंग भी देखने को मिल सकती है, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, इस तरीके की थीम भी आपको देखने को मिल सकती है। तो एजिंग मतलब अगर आप एज्ड होते हुए जाते हो, ये नेचुरल प्रोसेस है, इस तरीके की थीम आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी थीम, जब आपको पोएटेस को उसके फीलिंग्स, इसके इमोशनल टचअप आपको देखने को मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि फियर ऑफ लॉस, उसे डर है कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे, तो ये जो फियर है वो भी आपको इस पोएम के थ्रू देखने को मिलेगा। या फिर
द डीप इमोशनल बॉन्ड बिटवीन ए मदर एंड ए चाइल्ड, एक मदर के बीच में और एक बच्चे के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड होता है वो चीज भी आपको इस पोएम के थ्रू हाईलाइटेड देखने को मिलेगी। अगर आप अपने दादी जी से प्यार करते हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, आप उसको देखो, इस चीजों को देखोगे तो समझोगे कि क्या फीलिंग होती है आपकी भी, शायद आपकी भी फीलिंग होगी उनके लिए और उनकी भी फीलिंग होगी आपके लिए, तो वो चीजें समझाते हुए पोएटेस इस पोएम को लिखती है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस पोएम को। कहते हैं ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहां पर जो आपकी पोएटेस है वो क्या करते हुए, ड्राइव करते हुए अपने जो पेरेंट्स के होम है उससे ड्राइव करते हुए कहां के लिए जाने लग रही है, कोचीन के लिए जाने लग रही है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो नैरेटर है वो कहां जाने लग रही है, आपकी पोएटेस है कहां जाने लग रही है, कोचीन के लिए जाने लग रही है। दूसरी चीज कब, फ्राइडे मॉर्निंग की वो बात करने लग रही। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जब वो कोचिन के लिए जाने लग रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, तब क्या होता है, पहली चीज, अब आगे तो पढ़ लेंगे बट यहां समझ लो इन लाइनों का क्या रेफरेंस है, क्या दिखाती हैं वो। कहते हैं ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, पेरेंट्स होम आपके लिए क्या होता है, एक फैमिलियर प्लेस होता है, एक ऐसा प्लेस जो आपके लिए हैप्पी होता है, ऐसे प्लेस की हम बात करते हैं। और उससे जब ड्राइविंग फ्रॉम, उससे सेपरेट होने लग रहे हो तो ये चीज क्या दिखाती है, आपके सैड इमोशन को दिखाती है, सैड फीलिंग को दिखाती है। एक फैमिलियर प्लेस है, उससे आप सेपरेट होने लग रहे हो तो वो आपकी सैड फीलिंग को इवोक करता है। क्लियर, बस यही बात आपको बतानी थी कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जब नैरेटर है, पोएटेस है, वो क्या करने लग रही है, अपने फैमिलियर प्लेस से अलग होने लग रही है, जब दूर जाने लग रही है तो क्या कहती है, आई सॉ माय मदर, मैंने अपनी मदर को देखा। कैसे देखा, जब मेरे को मेरी मदर दिखाई दी, जब वो अपने ड्राइव करते हुए जाने लग रही है तो उसने अपनी मदर को देखा। किस तरीके की कंडीशन में देखा, बिसाइड मी, मेरे जो बगल में बैठी हुई थी, साइड में बैठी हुई थी, मैंने अपनी मदर को देखा। किस कंडीशन में थी, डोज कंडीशन में थी। डोज कंडीशन कौन सी होती है, हाफ स्लीप की जो स्टेट होती है। मतलब अगर आपने कभी भी गाड़ी वगैरह में, बस वगैरह में ट्रेवल किया है तो आप जो ये नींद के झपके लेते हुए चलते हो उसे कहते हैं हाफ स्लीप की स्टेट, डोज की स्टेट, कि आप हल्की सी नींद जो ले रहे होते हो उसे कहते हैं डोजिंग करना। तो कहते हैं मैंने अपनी मदर को देखा डोज करते हुए, जो हाफ स्लीप है उसकी स्टेट में। देखो दो डोज होते हैं, एक तो ये भी डोज होता है इस तरीके से, वो नहीं है ये किस तरीके का है, डोज, हाफ स्लीप की जो कैटेगरी है उसको दिखाता है। तो कहते हैं कि मैंने अपनी मदर को हाफ स्लीप की स्टेट में देखा, ओपन माउथ, और कैसी कंडीशन में देखा, ओपन माउथ की कंडीशन में देखा। ओपन माउथ, कभी आपने एज्ड पर्सन देखे होंगे, उन्हें सोते टाइम ये पता नहीं कैसे हो जाता है कि उनका जो चेहरा है या मुंह है वो खुल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो दिखाती है। कहते हैं कि मैंने अपनी मदर को बिसाइड, अपने बगल में देखा, डोज, डोज कंडीशन हाफ स्लीप की कंडीशन में थी। इसके साथ साथ ओपन माउथ, इसकी ओल्ड एज को बताया गया है कि कैसी कंडीशन में है, वो ओल्ड एज की कंडीशन में है। हर फेस एसन, उसका जो फेस है वो एसन हो चुका है। एसन का मतलब क्या होता है, मीनिंग आपको पता होने चाहिए हर एक के। तो एसन का मतलब होता है पेल, उसका जो फेस है वो एसन हो चुका है, एसन पेल पड़ चुका है। पेल का मतलब कलरलेस, जो आपके सिनोनिम्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बहुत बार, तो कहते हैं उसका फेस है वो एसन पड़ चुका है। किसके जैसे एसन पड़ चुका है, लाइक दैट ऑफ ए कोर्प्स, एक कोर्प्स के जैसे। कोर्प्स क्या होती है, ये डेड बॉडी, कि कभी आपने जो डेड बॉडी देखी होगी उसके जैसे। तो अपनी मदर को जब वो साइड में देखती है, उसके मन में फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई जो मेरी मदर है वो रियलिटी में ओल्ड एज हो चुकी है। अब वो किस साइड जाने लग रही है, डेथ के नियर जाने लग रही है। जब ओल्ड एज पे पहुंच चुकी है तो बिल्कुल डेथ की कंडीशन में जब जाती हुई देखती है तो सैड फीलिंग उसके दिमाग में इवोक होती है। अगर ओवरऑल आपसे पोएट पूछता है या कोई भी पूछता है स्टेंजा में कौन सी टोन बनी हुई है, तो सैड का जो भी आंसर हो, सिनोनिम जो भी दिया हुआ वो आप चूज करके आ सकते हो। अब यहां पर इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब इसके साथ साथ इसके पोएटिक डिवाइस और देख लेते हैं कि कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस यहां पर इन लाइनों में बना हुआ है। माई मदर में आपको पता ही चल गया था कौन सा पोएटिक डिवाइस बना हुआ है, आपका एलिट्रेशन बना हुआ है। इससे अगली चीज, लाइक दैट ऑफ ए कोर्प्स, कोर्प के जैसा बताया गया है चेहरे को, तो फिर आपका कौन सा पोएटिक डिवाइस बना हुआ है, सिमिली नाम का जो पोएटिक डिवाइस आप पढ़ते
देखते भी आए हो, वो आपका पोएटिक डिवाइस यहाँ पर बना हुआ है। क्लियर है? सिमिली, लाइक और एज कभी भी आपको यूज होता हुआ दिखाई देता है, वही तो होता है सिमिली, और तो कुछ। ये आपको स्लाइड क्लियर हुई, पूरी चीजें समझ में आ गई। कैसी कंडीशन है मदर की? ओल्ड एज। अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कि मदर की ओपन माउथ ऐसे लाइक की कंडीशन बताते हुए पोएटेस क्या बताना चाह रही, कौन सी कंडीशन को बताना चाह रही है? तो डेथ के नियर या जो भी ओल्ड एज कंडीशन है वो उसकी बता रही है। अब आगे देखो, आगे क्या कहती है? एंड रियलाइज विद पेन। और पोएटेस आगे कहती है कि जब मैं अपनी मदर की ऐसी कंडीशन को देखती हूँ तो पेन से होकर, दुख में होकर ये रियलाइज करती हूँ। क्या रियलाइज करती हूँ? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। कि जितनी वो ओल्ड एज की है, कितनी ओल्ड एज की है? हाँ, शुरुआत में पोएम शुरू की थी कितनी एज की थी? 66 की। हाँ, जितनी एज की है वो 66 एज की जो है वैसी अब वो दिखाई भी देने लगी है, कि उनकी कंडीशन जैसी है, जिस एज की है उसकी जैसी वो दिखाई देने लगी है। एज एज फिर यूज हुआ है, तब आप कह सकते हो कि आपका सिमिली नाम का पोएटिक डिवाइस है, यूज होता हुआ जा रहा है। आगे चलो, ज्यादा कुछ महंगी बातें यहाँ पे थी नहीं। अब कहता है बट सून। बट वर्ड क्या दिखाता है? एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि अभी तक पोएटेस की फीलिंग क्या बनी हुई है? सैड फीलिंग बनी हुई है, सारी चीजें सैडनेस की दिखाई गई है। अब कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा, कुछ अलग आएगा। कैसे? देखो, बट सून पुट दैट थॉट अवे। कि अब जो मेरे दिमाग में जो गलत चीजें चलने लग रही थी, मेरी मदर मरने वाली है, ऐसी थिंकिंग जो मेरे दिमाग में चलने लग रही थी, इन थॉट को मैं क्या करने के लिए? अवे करने के लिए, बाहर करने के लिए, दूर करने के लिए मैं क्या करती हूँ? लुक्ड आउट एट द यंग ट्री स्प्रिंटिंग। मैं लुक्ड आउट, बाहर की तरफ देखती हूँ, और क्या दिखाई देता है मेरे को? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंट करते हुए, स्प्रिंट करते हुए, दौड़ते हुए, तेज से भागते हुए। स्प्रिंट करना, रन फास्टली, कि आप रन करते हो, वो करते हुए मेरे को दिखाई देते हैं। कभी भी कार में गए होंगे तो जैसे ही कार में चलते तो आगे से पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे भागते हुए आ रहे हो, तो कहते हैं वो करते हुए यंग ट्रीज हैं वो मेरे को दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये कंडीशन आपको यहाँ पे इस फोटो में दिख भी रही होगी। तो कहते हैं कि मेरे को जो यंग ट्रीज है वो स्प्रिंट करते हुए दिखाई देते हैं। पोएटिक डिवाइस सारे बता दूंगा कहां कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। इसके बाद और क्या दिखाई देता है? एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और क्या दिखाई देता है? कि जो मैरी चिल्ड्रन है, मैरी का मतलब क्या होता है? हैप्पी। और जो हैप्पी चिल्ड्रन है वो क्या करने लग रहे हैं? स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग का मतलब कमिंग आउट, कि घर से बाहर आना, निकलना बाहर। कि मेरी चिल्ड्रन है वो घर से बाहर बाहर आते हुए मेरे को दिखाई देते हैं। तो जब मैं अपनी मदर की इस कंडीशन को देख रही हूँ, अपने थॉट्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए, थोड़ा सा अवे करने के लिए मैं क्या करती हूँ? विंडो से बाहर देखती हूँ। और क्या दिखाई देता है? जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंट करते हुए दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ मैरी चिल्ड्रन जो है वो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घर से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो सुनो। क्वेश्चन कहता है यंग ट्रीज स्प्रिंट करते हुए दिखाई देते हैं, कि ये जो कंडीशन है वो पोएटेस की मदर से बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? आपको पता है कि यंग ट्रीज उनको स्प्रिंट करता हुआ, दौड़ता हुआ, यंग वर्ड यूज किया गया है, और पोएटेस की मदर कैसी है? ओल्ड एज। तो ये दोनों चीजें क्या करती हैं? कॉन्ट्रास्ट करती है। मैरी चिल्ड्रन एक हैप्पी स्टेट को दिखाता है, और मदर की कंडीशन कैसी है? एक सैड कंडीशन पे पहुंच चुकी है। इस कारण से आप दोनों को कॉन्ट्रास्टिंग बता सकते हो कि मदर है वो ओल्ड एज पे है, सैड है, और इस साइड देखते हो तो चिल्ड्रन है उनको एक तरीके से लाइव एनर्जी की तरफ दिखाया गया कि वो बड़े होंगे, उनमें एनर्जी आएगी, और उधर मदर को देखो ओल्ड एज पर पहुंच चुकी है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। तो अब यहां पर पोएटिक डिवाइस और डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइस है वो पोएट यूज कर रहा है। यंग ट्रीज को स्प्रिंट करता हुआ बताया गया है। स्प्रिंटिंग करना, दौड़ना। ट्रीज कभी स्प्रिंट कर सकते हैं? अरे नहीं कर सकते। दौड़ने का काम किसका होता है? स्प्रिंटर का होता है, इंसान का होता है। और ये क्वालिटी ट्रीज को दे दी, तो आपका पर्सोनिफिकेशन नाम का जो पोएटिक डिवाइस है वो यूज किया गया है। ठीक है। इसके साथ साथ आपका यहां पर मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी चिल्ड्रन एक मेटाफर बना हुआ है, किस चीज का? लाइफ का, एज का, इन चीज का वो क्या बना हुआ है? लाइफ का वो मेटाफर बन के आपके सामने आता है। बात समझ में आई? अब आगे देखो, कहते हैं बट
आफ्टर द, जब ये सारी कंडीशन उसके साथ कार में होने लग रही है, अब उसके बाद क्या होता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु क्या होता है जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी, क्योंकि अभी तक फिर क्या हो रहा था, हैप्पी इमेज चली थी उसके सामने, अब फिर से क्या होती है, सैड कंडीशन की तरफ आती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक है वो हो लेता है स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, जो दूर मेरे से थोड़ी सी दूरी पर जो मेरी मदर है वो खड़ी हुई है, कुछ यार्ड्स की दूरी है उस पर मेरी जो मदर खड़ी हुई है, उस पर मैं क्या करती हूँ, उस पर आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं फिर से अपनी मदर की तरफ देखती हूँ, मैं वापस से अपनी मदर की तरफ देखती हूँ, और क्या देखता हूँ, क्या देखती हूँ मैं, मेरे को क्या दिखाई देता है, एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर मून, कहते हैं मेरे को जो मेरी मदर है उसका वैन का मतलब होता है कलरलेस, पेल, ऐसा फेस जो होता है उसे हम कहते हैं वैन, कलरलेस, पेल, ये दोनों वर्ड कहीं पे भी दिख जाए ऑप्शन में चूज कर लेना। तो कहते हैं मैं अपनी मदर का जो वैन कलरलेस फेस है, पेल फेस है, यहाँ पर दूसरा वर्ड भी पेल लिखा गया है, वैन का मतलब भी क्या होता है, कलरलेस या पेल ही होता है। तो कहते हैं मैं उनकी जो पेल फेस है उसको देखती हूँ, कैसा दिखाई देने लग रहा है, एज ए लेट विंटर मून्स, कभी भी लेट विंटर में तुम्हें मून को देखा होगा, चांद को अरे उस चांद की बात नहीं कर रहा जो तुम देखते हो फोन में, वो वाला चांद नहीं, तुम्हारा चांद उसकी बात कर रहा हूं कि मैं जो लेट विंटर में तुम्हें मून दिखाई देता है उस मून की बात की जा रही है। कि अगर आपने कभी लेट विंटर में मून देखा होगा तो वो बिल्कुल फोगी सा होता है, उस पर क्या हो जाती है, थोड़ी सी धुंध है, वो क्लियर आपको दिखाई नहीं देता। तो वो अपनी मदर के जो फेस है उसको किससे कंपेयर करती है, लेट विंटर के मून से कंपेयर करती है। फिर से आपका सिमिली नाम का जो पोएटिक डिवाइस है वो यूज हो गया है। तो कहते हैं कि मैं जब उनके मदर के, अपनी जो मदर है उसके फेस को देखती हूँ सॉरी, तो कहते हैं ऐसे फेस को जब देखती हूं तो मेरे दिमाग में क्या आता है, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, जो मेरा जो पुराना फेमिलियर, वो एक जिससे मैं फेमिलियर हूं, जिसको मैं जानती हूं, वो एक, वो दुख, वो डर, वो पेन, एक का मतलब क्या होता है, पेन, वो जो पेन है वो क्या होता है, मेरा चाइल्डहुड जो फियर है, जो मेरे बचपन का दुख है, वो मेरे दिमाग में आ जाता है। क्या फियर है उसका, फियर ये है कि जैसे ही वो दूर हो, कभी बच्चे को देखा होगा, शुरुआत में बच्चे को अपनी गोद में उठाओ, बच्चा क्या करने लगता है, रोने लगता है, तो वो होता है चाइल्डहुड फियर। क्यों, क्योंकि उसकी मदर उसे लगता है कि उससे दूर चली जाएगी, कोई उसकी मदर को दूर ले जाएगा। तो कहते हैं वो जो फैमिलियर एक है वो मैं फिर से फील करती हूँ कि मेरी मदर है वो मुझसे सेपरेट हो जाएगी। और बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, परंतु कहती है कि ये सारी चीजें मैं देख के बस अपने दिमाग में डरने लग रही थी, मैं कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं मम्मा को बताऊंगी ये सारी चीजें, अगर मैं उनके सामने थोड़ा सा सैड होंगी तो वो भी बेचारी सैड हो जाएंगी। तो इसलिए कहती है बट ऑल आई सेड, कि मैंने जितना कहा, सिर्फ कितना कहा, सी यू सून अम्मा, कहती है कि मैं सिर्फ, मेरे जो मुंह है उससे इतनी बातें निकल पाई, सी यू सून अम्मा, कि मम्मा मैं फिर से क्या करूंगी, तुमसे जल्द ही मिलूंगी। सी यू सून फिर से आपका एलिट्रेशन बना हुआ है। ऑल आई सेड, कि मैंने जितना कहा वो सिर्फ इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा फिर से मिलूंगी। ऑल आई डिड वो स्माइल स्माइल स्माइल, कहते हैं कि मैं सिर्फ कितना कर पाती हूँ, सिर्फ स्माइल, इतना ही मैं काम कर पाती हूँ। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, वो यहाँ पर कैसे देखने को मिलते हैं, सी यू सून अम्मा, ये जो वर्ड है पोएटेस ने यूज क्यों किए, दूसरा उसने स्माइल क्यों किया, तो ओवरऑल इनका एक वर्ड निकल के आता है कि एश्योरेंस देने के लिए, कि कभी आप जाते हो, जो ये टाटा बाय बाय करते हो, ये किस चीज का है, ये एश्योरेंस देने के लिए कि हम फिर मिलेंगे, कभी न कभी फिर से वापस आएंगे। तो वो अपना जो पेन है, डर है, वो अपनी मदर के सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहती थी, इस कारण से वो ये वर्ड यूज करती हैं, और इसी कारण से कहती है कि सी यू सून अम्मा, की मम्मा जल्दी मिलूंगी, क्योंकि उसे होप है कि वो जब वापस आएगी तो उसकी मदर उसे वैसे ही देखने को मिलेगी, तो इसलिए वो वर्ड यूज करती है सी यू सून अम्मा। और स्माइल स्माइल स्माइल, ये सिर्फ एश्योरिंग उसके एक्शन है, एक्सप्रेशन है, एश्योरेंस देने के लिए, ताकि उसकी मदर सैड ना हो, ये ना देखे कि उसकी बेटी सैड है, इस कारण से वो स्माइल करती है। यहाँ पर आपकी
की वीडियो है उसका एंड होता है। जो पोइटेस है फिर वो चली जाती है जहाँ उसको जाना है, यहाँ पर अपनी पोएम को ख़त्म करती है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सी पोएम थी कमला दास की। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और इसके साथ साथ और सारी पोएम की जो भी वीडियो हैं वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो आप चैनल पर अपनी भी कंटिन्यूटी बनाए रखें। ठीक है, टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।